हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों तो जवाबात को। प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। खमीरा जवारिश और जवारिश सादा या कला मुरक्कब वगैरह में क्या फ़र्क है? देखिए जनाब, हमने जवारिश, इत्री फल, माजून या और भी जो फॉर्मुलेशंस हैं यूनानी फार्माकोपिया की, उनके बारे में बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले हमारे वीडियोस में दे दिया है। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरह से हमने पहले ही समझा दिया है, तो आप वहाँ जा कर के देखें। हर बार उसी चीज़ को दोहराते रहें तो वो ठीक भी नहीं होता, दूसरे लोगों पे बार गुजरता है, बोरियत होती है। जैसे कि एक साहब ने पूछा है कि हब्बे असगंध का नुस्खा तो दिखाया लेकिन गोलियां बनाते हुए नहीं दिखाया। तो देखिए, हमने कम से कम 20 वीडियोस गोली बनाते हुए दिखाए हैं, पाउडर बनाते हुए, उसको गूंदते हुए, उसकी गोलियां बनाते हुए, हर तरह से दिखाया है। अब अगर हम हर बार हमेशा ही एक ही प्रोसीजर को दोहराते रहें तो ये एक बोरियत भरा काम हो जाएगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा बिला वजह का। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें एक ही जगह पे सारी इत्तला मिल जाए, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो से मिल जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होता है। आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखिए, उनमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यही नहीं, यूनानी फार्माकोपिया की, यूनानी मुरक्कबात की, यूनानी के उसूलों की बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो वहाँ आप देखें, आपको इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। और जो बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल हम बताएंगे। एक साहब का सवाल है कि यूनानी के एक नुस्खे में 4 छाल का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से एक छाल गोंदनी की छाल है। तो ये गोंदनी क्या होती है? देखिए हजरत, गोंदनी एक दरख्त होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, ये छोटा ही होता है। और इसमें गोंदनी ही कहते हैं जो फल लगता है। पहले हरा होता है, फिर लाल रंग का होता है, मीठा होता है। और ये, इसको छोटा लहसुआ कह सकते हैं आप। जो लहसुए मिलते हैं बाजार में, उनसे ये बिल्कुल छोटा सा होता है, जिसका कि हमने, अगर आप हमारे लहसुए के वीडियो में देखेंगे तो आपको गोंदनी देखने को मिल जाएगी। तो ये गोंदनी का एक पेड़ होता है, और स्टेट्स का नहीं पता, राजस्थान में तो काफ़ी होता है। एक छोटा सा पेड़ होता है, छोटे सा पिस्ता जैसा होता है। और अगर गोंदनी की छाल आपको नहीं मिल रही है तो उसकी जगह सपिस्ता की छाल डाल सकते हैं, लहसुए। एक साहब का सवाल है कि इंजीर वाले, माजून इंजीर वाले नुस्खे में क्या हम तवाशीर और मस्तगी डाल सकते हैं? देखिए, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, एक बार फिर से कहूँगा कि ये जो नुस्खाजात हैं, ये किसी भी हकीम ने जो तरतीब दिए हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के बनाए हैं, और उसके बाद बहुत सारे तजर्बे के बाद ये बाहर शेयर किए जाते हैं। इसलिए इनमें वैसे कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई तरमीम करनी होती है तो जो उसूल है, जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से की जाती है। माजून अंजीर का जो नुस्खा है वो मादे को बाहर निकालने के लिए है, पतला करके निकालने के लिए है। हम मस्तगी को, जो पतला मादा है, उसको और गाढ़ा करना चाहते हैं। तो ये इस तरह से ये चीज़ें मेल नहीं खाती हैं, वरना मस्तगी जो जिसने तरतीब दिया है वो भी डाल सकते थे। तो इन बातों को समझना ज़रूरी होती है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि हम जब तक फार्माकोलॉजी को नहीं समझेंगे, यूनानी की मफरूदात को, दवाओं के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हम नुस्खे की अहमियत और उसकी तरतीब तो खैर बहुत दूर की बात है, उसकी अहमियत और उसके इस्तेमाल को भी नहीं जान सकते। इसलिए ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पर पहले हम मफरूदात की स्टडी करें, उसको समझें, उसके बाद नुस्खे जात में दखल अंदाजी करें। गर्म, एक सवाल है कि गर्म मिजाज वालों की आंतों में किस तरह से खुश्की को दूर किया जाए? आमतौर से इसबगोल की फुस्सी भी खाई जाती है, इसबगोल साबुत भी खाया जाता है, रेशा ख़त्मी भी खाया जाता है, और रोगन बादाम शीरी भी इस्तेमाल किया जाता है। इनसे आंतों की खुश्की दूर होती है। एक और सवाल है कि नज़ले मुज़मिन हार का इलाज बताइए। नज़ले के बारे में हमने, बारिद के बारे में भी, नज़ले हार के बारे में भी बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं, वो अपलोडेड हैं, आप देखिए उसको। एक साहब ने अपना एक वाकया बयान किया है कि वो जब हमारा बयान करदा एक तेल बना रहे थे तो उसको बाहर निकालने के बाद उसमें आग लग गई। तो देखिए, ये एक नॉर्मल बात है इस तरह की दवाओं में आग लग जाना, क्योंकि जो दवाएं हैं वो खुश्क हो चुकी हैं और उसमें हरारत बहुत ज़्यादा है। एक हद को जब हरारत पार कर जाती है, एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है हरारत, तो हवा में आग लग जाती है। हवा आग का पहला दर्जा है, इसीलिए हवा के बाद उसूली तौर पे आग को लिया गया है। और
तेल उसके साथ है, तेल आग लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ऐसी जगहों में हमेशा ही एहतियात रखी जाए। कढ़ाई पे चढ़े हुए भी तेल में आग लग जाती है कभी कभी, तो इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि आग की लपटें ऊपर कढ़ाई के ऊपर तक नहीं आए, वरना तेल या घी जो होता है वो जल जाता है। आपने बघार लगाते हुए भी देखा होगा, ऐसा भी कभी कभी होता है। एक साहब ने कहा है कि बिधारा, बिदारी कंद और वैधारा अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन देखिए, बिधारा या बधारा या वैधारा एक ही चीज है। हालांकि हमने बिधारा और वदारा पढ़ा है, वैधारा नहीं पढ़ा, लेकिन हो सकता है आयुर्वेद में कहीं या किसी और जुबान में कहीं वैधारा इसको कहा जाता हो। और बिदारी कंद एक कंद होता है, एक मूल होता है, गोल, उसके टुकड़े मिलते हैं सफेद सफेद। ये तो इस तरह से ये बिधारा और बिदारी कंद दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैधारा तीसरी चीज है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जहां तक समझ रहे हैं ये शायद बिधारा को ही वैधारा कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर वैधारा कोई तीसरी चीज है तो हमें आप बताएं, और इसका कोई पिक्चर है तो वो भेजें, और इसके बारे में जो नॉलेज है वो बताएं, हम देखेंगे। एक और सवाल है कि तिर्याक समानिया में फिलफिल सफेद दर्ज की गई है और आपने फिलफिल स्याह इस्तेमाल की है। देखिए, फिलफिल सफेद जो है वो थोड़ी सी हल्की है, उसमें तेजी कम है, कबूजियत कम है। तो शुरुआती अतिब्बा तिर्याक समानिया में फिलफिल अबियज यानी सफेद मिर्च इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद के अतिब्बा, जब ये मालूम हुआ कि फिलफिल स्याह असबी अमराज में यानी कि नर्वस सिस्टम के जो बारिद अमराज हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है, ज्यादा अच्छा काम करती है, तो उसको फिलफिल स्याह को शामिल कर लिया गया है नुस्खे में, और अब फिलफिल स्याही डाली जाती है। और बाद के नुस्ख़ात में आप यही देखेंगे। लाइट चली गई है, फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।